नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके टैट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जेबीटी टैट का जो एग्ज़ाम है वो अब आपका 12 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। इसके साथ साथ ही आपका टीजीटी संस्कृत का भी एग्ज़ाम 12 जुलाई को ही कंडक्ट होगा। सो ये जो वीडियोज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ वीडियोज़ लेके आएंगे हम जिसमें हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो आपकी काफ़ी अच्छे से हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हुज कोर्ट डिड द ग्रेट म्यूजिशियन तानसेन लिव। तो जो तानसेन थे वो किसके दरबार में रहते थे? सो वो रहते थे आपके अकबर के दरबार में। अच्छा, अकबर के दरबार में एक क्वेश्चन और बनता है, वहाँ पे नवरत्न एक आता है, वहाँ उसके दरबार में नवरत्न थे। तो वो नवरत्न कौन कौन से थे वो भी आपको मालूम होना चाहिए। एक था आपका अबुल फजल, सेकंड इज़ बीरबल। ये जितने भी नाम हैं आप नोट्स बना रहे हो तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है नवरत्न से। देन आपके थे राजा मान सिंह, देन आपके मुल्ला दो प्याज़ा। ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं सबके सब यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देन एक थे आपके अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। देन आपके सेवन्थ यहाँ मेंशन करता हूँ, वो थे आपके फेज़ी। एंड द एट्थ वन इज़ फ़कीर, फ़कीर अज़ीउद्दीन। एंड एक आपके बता दिए नाइन्थ इज़ तानसेन। तो ये सारे के सारे थे नवरत्न अकबर के दरबार में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ और बनती है यहाँ पे, आपको ध्यान देने वाली बात है। बीरबल का एक क्वेश्चन बन सकता है कि बीरबल का ओरिजिनल नेम क्या था। सो बीरबल का ओरिजिनल नेम था महेश दास, महेश दास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ दी ओरिजिनल नेम ऑफ बीरबल। सो वो था महेश दास। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द लीडर नेशनलिज्म। सो निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवाद के नेताओं में से नहीं था? सो वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो जो ट्रैवलर था आपका इब्न बतूता, वो कहाँ से आया था? सो वो आया था आपका मोरक्को से। क्लियर? क्वेश्चन एक और बनेगा, विच ईयर? सो वो आया था 1333 ईस्वी में। क्लियर है? अच्छा, जब वो आया था, एक क्वेश्चन और बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत में उस टाइम प्रेजेंट जो वहाँ पे था सल्तनत में, वो कौन बैठा था? वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे उस टाइम बैठा हुआ था। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन सारे बनते हैं आपके कि ट्रैवलर इब्न बतूता आया था मोरक्को से 1333 ईस्वी में। उस टाइम दिल्ली सल्तनत पे था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आगे देखते हैं। विच सॉइल इज़ सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। सो कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा सही रहती है? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी पे जो आपकी कपास है वो सबसे ज़्यादा उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो जो दालचीनी है वो पेड़ के किस पार्ट से हम कलेक्ट करते हैं? वो रहता है उसका छाल। जो उसकी छाल है वहाँ से हम उसको कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? सो कौन सी इकाई का हम यूज़ करते हैं उसमें? वो है डॉप्सन। एंड डॉप्सन मीटर ही यूज़ करते हैं हम उसकी थिकनेस को मेज़र करने के लिए। सो उसके डिवाइस के नाम पर ही उसकी जो यूनिट है उसका नाम है डॉप्सन। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एसेंशियल टू कीप द अर्थ सरफेस वार्म। तो कौन सी गैस है पृथ्वी की सतह को गर्म रखने के लिए आवश्यक है? सो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जिससे हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म रहती है। एंड ये आपको मालूम है, ये आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, विश्व ओलंपिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सो ये मनाया जाता है आपका
23 जून को। क्लियर। अच्छा, 23 जून की बात हो रही है तो इससे 2 दिन पहले 21 जून को भी एक और डे मनाया जाता है। वो कौन सा है? वो है वर्ल्ड योगा डे। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ आपको कमेंट्स में बतानी है, आपको कमेंट्स में कमेंट करना है कि 21 जून इस साल जो योगा डे आपका होने वाला है उसकी थीम क्या है। थीम आपको बतानी है कमेंट्स में योगा डे की, जो कि 21 जून को होने वाला है 2025 का, उसकी थीम क्या है ये आपको कमेंट्स में बतानी है। नेक्स्ट देखते हैं, रॉकेट साइंटिस्ट नवी नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सो इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो है पद्म भूषण। क्लियर। अच्छा, पद्म भूषण की बात हो रही है। सो यहाँ पे आपको देखो, ये सिविलियन अवार्ड्स रहते हैं आपके। सो इसमें भी हिरार्की है। सबसे ऊपर रहता है आपका भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो सबसे ऊपर रहता है, सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है। सेकंड पे जो है वो आपका रहता है पद्म विभूषण। देखो, रैंकिंग क्यों ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे सिविलियन अवार्ड्स में सबसे टॉप पे कौन है, वो आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? पद्म भूषण। अब ये 3 है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और आपको कमेंट्स में बतानी है ताकि आपकी प्रिपरेशन देख सकें कितनी अच्छी है। भारत रत्न जो अवार्ड्स थे वो कब शुरू हुए थे? ठीक है। एंड फर्स्ट रेसिपिएंट कौन था पद्म विभूषण भारत रत्न का? ये आपको कमेंट्स में बताना है कि ये शुरू कब हुए थे एंड फर्स्ट रेसिपिएंट कौन था। क्लियर। अच्छा, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए जो भी जेबीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका 12 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। हम आपके लिए लेके आए हैं, देखिए 500 MCQ की एक PDF है जेबीटी टैट वालों के लिए, जिसमें आपको मैथ के, जीके के एंड हिंदी के आपको MCQs मिलेंगे विद आंसर की भी मिलेगी। प्राइस रहेगा 199 ओनली। आपको कुछ नहीं करना है, मुझे DM करना है व्हाट्सएप पे एंड आपको जो वो PDF है विद आंसर की आपको मिल जाएगी। सिर्फ आपको पे करना है 199 ओनली। 500 MCQ में मिक्स रहेंगे क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के भी, जनरल नॉलेज, सोशल साइंस के भी एंड हिंदी के भी। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रहेंगे PDF में, जिसका प्राइस रहेगा 199। अगर आपको ये PDF चाहिए जिनका एग्ज़ाम है जेबीटी टैट का, आप ज़रूर से मुझे DM कर सकते हो व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर है 6230460517। DM करें एंड ये PDF आपको इमिडिएटली मिल जाएगी। सो अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर से DM करो। आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका जो चुनाव है वो किया जाता है अनुच्छेद 55 के तहत। आर्टिकल 55 के अंडर जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल देशों में कितने सदस्य हैं? देखो, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं आपकी जो होती हैं उसमें कितनी कंट्रीज़ हैं? देखो, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ये गलत हैं। एक्चुअल में आपकी टोटल हैं 56 कंट्रीज़। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंपल सा ये है कि जो भी कंट्रीज़ जो थी वो ब्रिटिश रूल के अंडर रही थी वही पार्टिसिपेशन लेती हैं मैक्सिमम। तो टोटल ये हैं 56 कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में। क्लियर। ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना है, 56 कंट्रीज़ हैं प्रेजेंट में। आगे देखते हैं, कौन सा जल डमरू मध्य दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ता है? विच स्ट्रेट कनेक्ट साउथ चाइना सी एंड अंडमान सी? सो देखो, इसका राइट आंसर रहेगा आपका स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। मलक्का जल संधि जो है वो सबसे बड़ी स्ट्रेट है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी है। अगर आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्ट्रेट या जल डमरू मध्य कौन सी है, तो वो आपकी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का ही है। क्लियर। एंड ये कनेक्ट करती है दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से। क्लियर। आगे देखते हैं, हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेदा? ऋग्वेदा में टोटल कितने मंडल हैं? सो वो हैं आपके 10 मंडल हैं आपके ऋग्वेदा में। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल कैप्टन ऑफ आज़ाद हिंद सेना? तो आज़ाद हिंद सेना की फर्स्ट फीमेल कैप्टन कौन थी?
सो वो थी आपकी लक्ष्मी सहगल। क्लियर। आगे देखते हैं। देखो, कौन सा देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। यूक्रेन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी हाई अलर्ट पे है यूक्रेन एंड रशिया से रिलेटेड क्वेश्चन, वॉर ऑन गोइंग है। सो यूक्रेन अपने साथ जिसकी बाउंड्री शेयर नहीं करता है वो है बुल्गारिया। बुल्गारिया के साथ वो अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर नहीं करता है। आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडियन कंपनी का नेतृत्व किसने किया था। तो प्लासी का जो युद्ध था उसमें नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। एक क्वेश्चन आपके लिए और है कमेंट्स के लिए, आपको बताना है कि ये कौन से वर्ष में हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था किस वर्ष में, ये आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताना है। नेक्स्ट आता है, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे ओरिजिनली जब वो बना था। सो देखो, वो थे आपके 395। टोटल 395 आर्टिकल्स थे उस टाइम जब ये बना था। आपको मालूम है इसको बनने में 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन लगे थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को बनने में। क्लियर। 26 नवंबर 1949 को हमारा फॉर्म हुआ था। इम्प्लीमेंट ये किया गया 26 जनवरी 1950 को। इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, नोट ज़रूर से करो। आगे देखते हैं। इन विच स्टेट वॉज द पंचायत राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। तो जो पंचायती राज सिस्टम है वो फर्स्ट टाइम कौन से स्टेट में इम्प्लीमेंट किया गया था, वो किया गया था राजस्थान में। क्लियर। आपको मालूम है ये आपका एक 3 टियर सिस्टम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिमाचल से भी कि ये 3 टियर सिस्टम है। आपको मैंने बताया है पहले भी कई बार वीडियोस में कि फर्स्ट लेवल पे इसमें देखो आता है विलेज की पंचायत आती है, विलेज पंचायत है। देन आपकी पंचायत समिति आती है, इसमें ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति रहती है। देन आपकी इसमें रहती है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है। क्लियर। ये आपके रहते हैं 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज सिस्टम। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भजेरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो जो भोजरी फेस्टिवल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश के। सो वो है आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला। शिमला में ये जो भोजरी फेस्टिवल है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। सो शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट जो बुक है उसके ऑथर कौन है। सो वो हैं आपके एडवर्ड जे बक। एडवर्ड जे बक जो हैं वो ऑथर हैं शिमला पास्ट प्रेजेंट बुक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन हिमाचल प्रदेश। सो देखो, हाईएस्ट मोटरेबल पास की बात करें हैं तो थोड़ा सा मुझे डाउट है ऑप्शंस में, क्योंकि अगर देखा जाए तो आई गेस सबसे बड़ा जो हाईएस्ट है वो बारालाचा पास है। बारालाचा पास जो है वो हाईएस्ट मोटरेबल पास है हिमाचल प्रदेश का। बट अगर इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर आप मुझे कमेंट्स में करेक्ट कर सकते हो विद ऑथेंटिकेट डेटा। ऑथेंटिकेट वहाँ पे लिंक अगर आप डालोगे तो सही रहेगा, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा बारालाचा पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हिमाचल्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन विल बी सेटअप एट। तो हिमाचल का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन जो है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। सो वो होगा आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नस्तलिक और शिकस्ते क्या है। सो देखो, ये जो हैं ये आपके एक हैंड राइटिंग का स्टाइल है। जो आपकी नस्तलिक और शिकस्ते है वो स्टाइल ऑफ हैंड राइटिंग है, लिखावट की शैली है। नेक्स्ट आते हैं, किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के जगत सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। सो वो था आपका औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो था उसने सम्मानित करा था कुल्लू के राजा जगत सिंह को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गमुगल सियाबही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। तो जो गमुगल सियाबही वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है। सो वो है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में।
डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपकी लोकेटेड है। देखो, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं। सो 5 आपके नेशनल पार्क हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो 33 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंटली में। सो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, 1966 ईस्वी तक हिमाचल प्रदेश में कुल कितने ज़िले थे। सो 1966 की अगर हम बात करें, जैसे कि देखो इसका राइट आंसर रहेगा 10 डिस्ट्रिक्ट थे 1966 तक हिमाचल प्रदेश में। एक इम्पॉर्टेंट डेट आती है 1 नवंबर 1966, जब पंजाब हिल्स को मर्ज किया गया था हिमाचल प्रदेश में। पंजाब हिल्स का मर्जर हुआ था हिमाचल प्रदेश में 1 नवंबर 1966 को। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, सितंबर 1972 में क्या हुआ था, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा था, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का ट्राइफिकेशन किया गया था, जिससे 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे आपके। द फर्स्ट वन इज़ हमीरपुर, पहला हमीरपुर था एंड दूसरा था ऊना डिस्ट्रिक्ट। सो ये भी इम्पॉर्टेंट डेट है, सितंबर 1972 को कांगड़ा का ट्राइफिकेशन किया गया। हमीरपुर एंड ऊना जो थे वो वहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे। तो 1972 को हिमाचल प्रदेश को मिले थे अपने प्रेजेंट के 12 जिले। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। सो जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो आपकी है गवर्नर यानी कि राज्यपाल में निहित है। क्लियर। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है उसको समाप्त कर दिया गया है। वो आपकी है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के अंडर जो अनटचेबिलिटी है उसको एबलिश कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हु इज द एक्स ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन रहता है। सो वो रहता है आपके वाइस प्रेसिडेंट। देखो, राज्यसभा के जो भी आपके स्पीकर रहेंगे वो रहेंगे आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मिनिमम एज लिमिट फॉर अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए। सो वो चाहिए आपकी 30 ईयर्स। क्लियर। इसके साथ साथ अगर आपको लोकसभा का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी एज चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा का मैंने बता दिया, यानी कि अगर आपको पीएम बनना है कंट्री का तो आपकी एज होनी चाहिए 25 वर्ष। अगर आपको गवर्नर बनना है, गवर्नर के लिए मिनिमम एज है 35 ईयर्स, ये आपको मालूम होनी चाहिए एज। वोट की एज कितनी है, वो है 18 वर्ष। क्लियर। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25, राज्यसभा का बनने के लिए 30, गवर्नर के लिए 35 और वोट का देने के लिए 18 वर्ष। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड जिनका भी 12 जुलाई को जेबीटी टैट का एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपसे काफ़ी बार होता है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान से इस वीडियो को देखो। एंड जो मैंने आपको ऊपर बताया 500 MCQ की PDF, अगर वो आपको चाहिए तो मैंने अपना नंबर वहाँ पे दे दिया है, जिसमें आपको 3 टॉपिक्स मिल जाएंगे। आपके मैथमेटिक्स, हिंदी एंड जनरल साइंस, सोशल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे 500 PDF में। प्राइस रहेगा 199। अगर आपको चाहिए तो मुझे डायरेक्ट DM करो व्हाट्सएप पे, आपको इमीडिएटली ये मिल जाएगी। सो आई होप फ्रेंड आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।